नमस्ते मित्रों, राम राम। जब से इस खबर को सुना है मन बड़ा आहत हो गया और मैं आपकी मनस्थिति को समझ सकता हूं कि आपके ऊपर क्या बीतती होगी। बहुत सारे बच्चों के एसएमएस आ गए और बच्चे खबर को टैग करके अपनी निराशा को प्रदर्शित कर रहे हैं कि आखिर ये जो हमारा संवैधानिक निकाय जिसको हम कहते हैं, जिस पवित्र संस्था को ये दायित्व दिया गया कि वो ईमानदार लोक सेवकों की भर्ती करेगा पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से, मुझे लगता है ये आरपीएससी तार तार हो चुकी है। अब ये आरपीएससी में खोट है या इस आरपीएससी के ऊपर कहीं नेताओं का दबाव है, जो भी हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचार के अड्डों को अगर जिम्मेदार ऑफिसर्स और कार्मिकों की भर्ती करने का इनको दायित्व दिया गया है, तो चेयरमैन साहब से लेकर जितने भी आरपीएससी के सदस्यगण हैं, अंदर जितने भी कार्मिक कार्यरत हैं और पता नहीं इनके ऊपर जिनका दबाव है, उन सबको धिक्कार है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अब जब ये परतें खुल रही है परत दर परत, तो आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी कि ओएमआर शीट ही बदल दे तो फिर तो कार्यक्रम ही समाप्त हो गया। आप सोचिए, जिस व्यक्ति की ओएमआर शीट बदलकर अगर भर दी जाए दूसरी, तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो ये परीक्षा का नाटक आखिर क्यों करवा रहे हैं? और जिनको लेना है भाई उस भ्रष्टाचार के तरीके से, उनको तो ले ही लो, आप तो सीधे ही ले लो। फिर क्यों फालतू का करोड़ों रुपए बच्चों का बर्बाद करना, उनका समय बर्बाद करना है? ये काय का लोकतंत्र है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और सच में और राज्यों में कितना हो रहा होगा इसके बारे में तो हमको ज्यादा पता नहीं है, लेकिन राजस्थान में तो गजब ही हो गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बात को रोकने के लिए अगर वर्तमान मौजूदा सरकार अगर सजग नहीं रही, तो सच में बहुत बड़ा जो बच्चों के मन में फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं न कहीं घातक होने वाला है। तो मेरा आग्रह है कि ये खबरें बच्चों को कितना आहत करती होगी, और एज ए शिक्षक हमको भी बड़ी ठेस पहुंची है। और आप देख सकते हैं एक और भर्ती पर सवाल, पहले मेंबर कटारा अब दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है साहब, है ना? कितने बेखौफ हैं ये लोग और कितने लाख रुपए लेकर किस किस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं। तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए? क्या कोई पारदर्शी आरपीएससी काम नहीं कर सकती? क्या कोई पारदर्शी सरकार जो है इस तरह के आयोगों और निकायों के ऊपर, है ना, पूर्ण रूप से इस तरह से स्वतंत्रता दें कि बिल्कुल निष्पक्ष इसका चुनाव होना चाहिए, बच्चों का चयन निष्पक्ष होना चाहिए। आरपीएससी के पदाधिकारी, मेंबर्स और कर्मचारियों के ऊपर बहुत बड़ा शिकंजा कसा जाना चाहिए, और ये कर्मचारी लंबे समय तक अगर वहाँ हैं तो शायद ये जड़ें और गहरी होती जाएगी। इन सब पर चिंतन मनन करना पड़ेगा, कुछ नियमों में बदलाव हो तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये साख सरकार की बहुत भयंकर स्थिति में। आरपीएससी ईओ परीक्षा पास कराने को 18.5 लाख रुपए लेते पूर्व मंत्री केसावत सहित 4 पकड़े, कहते थे चेयर के घर चाय पिलाएंगे। उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई। चेयरमैन साहब के घर चाय पिलाने की बात की जा सकती है। और ये कटारा साहब तो आप देख ही रहे हैं, इनकी तो शक्ल देखने की भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन ये भी एक मोहरा हो सकते हैं। हो सकता है कि जो सूत्रधार है वो तो कहीं और ही बैठा हुआ होगा, है ना? सूत्रधार तक कब पहुंचा जाएगा वो देखा जाएगा। यह सूत तार कहां तक? 2 दिन पहले कांग्रेस के मौन सत्याग्रह में सूत काट रहा था केसावत, देख लो आप। ये इस चरखे को भी तार तार कर रहा है। अगर साख बचानी है सरकार को तो निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा। हजारों लाखों विद्यार्थियों के मन में जो भरोसा उठ चुका है इन आयोगों से और इन बोर्डों से, उसको स्थापित करने के लिए सरकार को कठोर कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। नहीं तो इस तरह से तो बच्चों के मन में बहुत बड़ी हताशा है, और जिसका खामियाजा किसी भी रूप में, है ना, किसी भी रूप में सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए विनम्र आग्रह है शिक्षक होने के नाते सभी छात्रों की ओर से, सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित आप सभी लोग अगर इस सिस्टम को चला रहे हैं, है ना, चरखे पर सूत काट कर अगर हम अपनी गांधीवादी उस दर्शन को जीवंत रखना चाहते हैं, तो ये गांधीवादी दर्शन के मध्य में ऐसे चोरों और भ्रष्टों का क्या काम है ना? इनको तो फांसी की सजा मिले तो भी कम है साहब। इन्होंने लाखों लाख बच्चों के सपनों का खून किया है। ये तो अपराधी नहीं है, महा अपराधी और महा ठग हैं। बड़ा व्यथित हूं, इसलिए
मुझे लगता है कि मैं आप सबके सामने मेरी बातें करके संवेदना ही जाहिर कर सकता हूं। अनिल ब्रह्म प्रकाश ने सीकर में 18.5 लाख रुपए लिए, जयपुर में उनसे केसावत ने लिए। भर्तियों की सूचना व आरपीएससी अफसरों संग फोटो सोशल मीडिया पर डालकर लुभाता था। दलाल ने कहा 2 मेंबर के जरिए ओएमआर शीट निकलवा कर लाया हूं। अब आप देख लीजिए, हद हो गई। मतलब इस पूरी खबर को पढ़कर बहुत दुखी हूं। आपकी दुख की इस घड़ी में मैं पहले भी साथ था, आज भी साथ हूं। मेरे पास जितना सामर्थ्य है उतनी बात मैं आपके समक्ष कह रहा हूं। आपको जगना होगा और जगकर इस प्रकार की भ्रष्ट स्थितियों को बदलने का बीड़ा आप लोगों को ही उठाना होगा। इसलिए एक बार फिर से कहता हूं, ये खबरें हमें बड़ी व्यथित करती है। शेम ऑन आरपीएससी, शेम ऑन आरपीएससी मेंबर्स एंड चेयरमैन एंड ऑल द ऑफिसर्स एंड ऑल अदर जो कर्मचारी हैं, सारों पर शेम 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 है। और इससे ऊपर जो भ्रष्टाचार करने वाले ये सफेद वस्त्रधारी है, इनके ऊपर तो महाशेम है, धिक्कार है, धिक्कार है। इसलिए सरकार बहुत जल्दी इस पर सख्त निर्णय ले और सारा उलटफेर कर दें और इसको ठीक ठाक कर दें तो साख बच जाएगी साहब। नहीं तो सच में ये कांड तो इतना बड़ा हो चुका है कि ये आने वाले समय में महाविकराल रूप लेने वाला है। धन्यवाद मित्रों।